हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी जी की क्विज। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो CUTET के जो स्टूडेंट हैं, यानी कि जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें आपके लिए बायोलॉजी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपने पहले ज़रूर पढ़े होंगे, जिनको आपको रिवाइज करना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो हैं ज़रूर पूछे जा सकते हैं। देख सकते हैं, ये एक किताब का, एक कहें तो किताब के ही फ़ोटो है, ठीक है। तो लेकिन ये वो किताब है जिसमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। देख सकते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है 2011 में आया है। बाकी यानी लिखे हुए नहीं है, क्योंकि ये पूरी किताब ही उस पैटर्न की है, यानी जिस साल पे आए हुए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल पे आपको कंपटीशन से संबंधित विभिन्न प्रकार की वीडियो और एक क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर PDF ये प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपका कोई दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार वगैरह इसकी तैयारी कर रहा हो तो फिर इस वीडियो को उसे सेंड कर देना। और अगर वो आगे कभी कंपटीशन की तैयारी करे तो भी उसे वीडियो सेंड कर देना, ताकि वो इस चैनल से जुड़ा रहे और कंपटीशन की तैयारी करता रहे, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि मैं आपके लिए यानी ज़्यादा क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में निमट जाएं, ठीक है। तो इसमें क्या था कि द्विनिषेचन पाया जाता है। तो द्विनिषेचन किन में पाया जाता है? आवृत बीजी पौधों में, ठीक है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो यहाँ पे कहता है, निम्नलिखित में से एक लक्षण का कारण आवृत बीजी पौधे अनावृत पौधे विभिन्न होते हैं। ये किसके कारण विभिन्न होते हैं? यानी कि आवृत बीजी पौधे अनावृत बीजी पौधों से भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि बीजांड का अंडाशय बंद होने के कारण, ठीक है। और चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के। आप टाइम देख ही सकते हैं, आपको यहाँ ऊपर टाइम दिख रहा होगा। यहाँ पे करीबन 11:30 बज रहे हैं और मैं इतनी रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन वगैरह मुझे ढूंढने में टाइम लगा था और ज़्यादा दिन में टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। तो एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। मेहनत बहुत लगती है, 1-1.5 घंटा लग जाता है एक वीडियो बनाने में, और आपके थोड़ा सपोर्ट नहीं मिल पाता, इसलिए वीडियो पढ़नी भी कम हो गई थी इस पर, ठीक है ना। तो सपोर्ट जरूर कर देना। और इसमें कहता है कि पुष्प में निषेचन क्रिया संपन्न होती है परागकोश में, ठीक है। पुष्प में निषेचन क्रिया परागकोश में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जब पराग नलिका बीजांड के अध्यावरण से होकर बीजांड में प्रवेश करती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? तो इनमें से कोई नहीं कहलाती, यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि अधिकतर ये 3 ही ऑप्शन दिए जाएंगे, तो इसलिए आपको इनमें से कोई नहीं याद रखना बेहतर रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहता है कि 6 में कि आवृत बीजी पौधों में भ्रूण कोश में प्रवेश के समय पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नर युग्मक की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि यदि एक पुष्पीय पौधे की जड़ में 24 गुणसूत्र हैं तो उसके युग्मक गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो उसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 12 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इसमें कहता है कि एक नर युग्मक तथा द्वितीय केंद्रक के संलयन को से विकसित होता है, यानी संलयन से क्या विकसित होता है? भ्रूणपोष विकसित होता है, ठीक है। ये एंडोस्पर्म विकसित होता है। तो नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो एक नर युग्मक का, यानी एक नर युग्मक एवं एवं अंडकोश का, यानी एग सेल के संयुग्मक से विकसित होता है, यानी संयुग्मन से विकसित होता है। तो यहाँ पे भ्रूण विकसित होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है निम्नलिखित निषेचन के पश्चात प्राय पुष्प से ये झड़ जाते हैं। निषेचन के पश्चात प्राय पुष्प से क्या झड़ जाते हैं? तो उपरोक्त सभी, यानी कि जितनी ये चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें निषेचन के बाद झड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे कहते हैं निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, जबकि बीजांड परिवर्तित होता है तो बीज में बीजांड परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमें कहता है निम्नलिखित में से इसमें कहता है निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज बनता है। हाँ, बीजांड से बीज बनता है, जबकि अंडक बनता है। अंडक क्या बनता है? फल भित्ति अथवा फल बना लेता है। आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष होता है, त्रिगुणित होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखना है, ये इनमें से जरूर पूछा जाता है। आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि निषेचन रहित अथवा अनिषेचित फल के उत्पादन कहलाता है। अनिषेचित फल का उत्पादन क्या कहलाता है? अनिषेक फलन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना। नारियल का पानी है, नारियल का पानी इनमें से क्या है? विघटित तरल भ्रूणपोष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बिना निषेचन के अंड का विकास होना कहलाता है। बिना निषेचन के अंड का विकास अनिषेक जनन कहलाता है।
ठीक है। तो अब हम जैसे कि आपने देखा कि हमने ये करीबन 15 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, और इन 15 क्वेश्चन को आप रिवाइज जरूर कर लेना एक बार, ठीक है। और रिवाइज करने से आपको तैयारी ज़्यादा हो जाती है। तो 5 मिनट बीत चुके हैं, देखता हूँ ये 8 मिनट तक वीडियो निमट जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे ये कहता है 17वें क्वेश्चन में कि पुष्प के ध्रुवीय केंद्रक पुष्प में ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? भ्रूणकोश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि आवृत बीजीय पौधों के नर युग्मक होते हैं। नर युग्मक क्या होते हैं? अचल होते हैं। आवृत बीजीय पौधों के नर युग्मक यानी वो चल नहीं सकते मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व होता है किसके द्वारा? परागण के द्वारा, परागकण से। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। मक्का के परागण और निषेचन के बीच का समय 24 घंटे होता है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला आपको याद रखना है। मक्का के परागण और निषेचन के बीच का समय क्या होता है? 24 घंटे होता है। तो अब चलते हैं अपने फल की संरचना के ऊपर। और फ्रेंड, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आप लोग उसकी तैयारी जरूर कर लेना। एक आता है कोशिका। ठीक है, जो कोशिका वाला जो इसका टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपके इसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो कि मैंने आपके लिए यानी आगे मैं बताऊंगा इनमें से। ये अभी फल की संरचना पे आ गए हम। उसके बाद में जहाँ तक है, इसके बाद एक वीडियो के बाद ही आपको कोशिका का आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को इसके PDF चाहिए हो प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको। और आप यानी कि कमेंट कर देना जिसको PDF चाहिए। आप 10 लोग कमेंट कर देंगे तो मैं PDF प्रोवाइड कराने की यानी कि चैनल बना लूँगा उस पर, टेलीग्राम पे। लेकिन अभी तक किसी ने कहा नहीं है PDF प्रोवाइड कराने की। शुरू में कही थी, लेकिन अब ये किसी ने नहीं कहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी बढ़ते हैं हम फल की संरचना के ऊपर। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक वॉच करेंगे, आप प्लीज़ एक लाइक तो कर देना। आप देख सकते हैं टाइम तो लगता है ना, तो प्लीज़ ओके, मैं बस इतना ही कहूँगा कि लाइक कर देना। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बेहद सरस, इसमें कहता है बेहद सरस अस्फोटी फल को त्रिअंडपी, युक्तांडपी, अध्योवर्दी, जायांग से विकसित होता है, जिसमें भित्ति लग्न और बीजांडन्यास पाया जाता है, कहलाता है पेपो। ठीक है, पेपो कहलाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक तरीका बताता हूँ। जो क्वेश्चन आपको जितना ज़्यादा घुमाता है, यानी कि जो आपके सर से उड़ जाता है, ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके, जहाँ तक मैं समझ में आता है, मेरे समझ में आता है 98% यानी स्टूडेंट के सर पे से उड़ गया होगा ये। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपके समझ में नहीं आया वो ही इंपॉर्टेंट है। आपको इतना ध्यान रखना है, यानी जो आपने याद नहीं किया वो इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इस नियम को आप फॉलो करेंगे तो आप क्रैक जरूर कर देंगे। और यहाँ पे देखते हैं कि वह फल जो द्विअंडपी एक कोशिकीय उभयवर्ती अंडाशय में परिवर्ध होता है और केवल एक सीवन से फटता है, क्या कहलाता है? तो फॉलिकल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चावल का दाना फल है, कैरियोप्सिस। ठीक है, कैरियोप्सिस है। और मैं सिर्फ इतने क्वेश्चन बताऊंगा ये वाले, जहाँ तक 20 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारी ये, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दी जाएंगे। पके हुए आम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो मध्य फलवर्ती। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको पके हुए फल का यानी आम का खाने वाला योग्य कौन सा भाग होता है? वो है मध्यवर्ती। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इसमें कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक बीजमी फल जो द्विअंडपी अध्योवर्ती अंडाशय से विकसित होता है, कई बार इस पर आपाती रोमगुच्छ यानी कि पॉपस होता है, कहलाता है। तो सेपलेस कहलाता है, सॉरी ये सेपसेला कहलाता है। थोड़ी मिस्टेक हो जाती है पढ़ने में, क्योंकि देख सकते हैं बार बार नहीं कहूँगा कि रात हो रही है तो इसलिए मिस्टेक हो जाती है थोड़ा। ठीक है, और चैनल पर आना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और यहाँ पे देखते हैं तो इसमें कहता है कि सिलिकुआ प्रकार के फल का स्फुटन होता है, तो नीचे से ऊपर की ओर होता है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट में देखते हैं तो वह फल जिसमें फल भित्ति ये पेरिकॉप्स वृद्धि करके पंख के समान संरचना बनाती है, क्या है? समारा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं काजू के खाने योग्य भाग है बीज पत्र। ठीक है, तो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये वाले क्वेश्चन हो गए, और जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताए थे ये वाले क्वेश्चन, तो इनको आपको जरूर तैयार कर लेना। इनका एक बार आपको रिवीजन जरूर कर लेना कि में पाया था आवृत बीज में और इनमें वगैरह वगैरह, यानी कि जितने भी बताया है मैंने इन्हें आपको तैयार कर लेना। और मैं बस इतना और कहूँगा आखिरी बार कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है,
मेहनत लगती है, कंपटीशन का चैनल है, आपके लिए आगे ही फ़ायदा देगा और आपके जो दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जितने भी जने हैं उन सबको फ़ायदा देगा, ठीक है। और वीडियो अगर वॉच कर रही है यहाँ तक तो प्लीज़ अब एक लाइक तो बनता ही है, लाइक ज़रूर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको PDF चाहिए हो तो बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।